3 मई 2026 सुबह 10 बजे पूरे भारत में 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देने बैठे थे। किसी के हाथ कांप रहे थे तो कोई आखिरी बार फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहा था। किसी की माँ मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन उसी समय एक व्हाट्सएप मैसेज पूरे सिस्टम को बर्बाद कर चुका था, क्योंकि एग्जाम शुरू होने से पहले ही कुछ लोगों के पास वही पेपर पहुंच चुका था जो लाखों बच्चे पहली बार एग्जाम हॉल में देखने वाले थे। और हैरानी की बात यह थी कि ये पेपर किसी स्टूडेंट ने नहीं बनाया था, ये कनेक्शन सीधा प्रिंटिंग प्रेस तक जा रहा था। रिपोर्ट्स और जांच के मुताबिक इस पूरे मामले की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक के प्रिंटिंग प्रेस कनेक्शन से हुई बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पेपर सबसे पहले जयपुर पहुंचा, लेकिन जयपुर सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। जयपुर से वही पेपर गुरुग्राम पहुंचा और फिर राजस्थान के सीकर। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सीकर इस पूरे स्कैंडल का सबसे बड़ा सेंट्रल बनने वाला है। और बताया जा रहा है कि सीकर में एक व्हाट्सएप नेटवर्क एक्टिव था जहां फ्यूचर बेचा जा रहा था। कोई 30,000 रुपये देकर पेपर खरीद रहा था तो कोई लाखों रुपये देकर। सोचो, जब लाखों बच्चे रात भर जाकर रिवीजन कर रहे थे, उसी समय कुछ लोग आंसर्स याद कर रहे थे। और फिर कहानी में वो ट्विस्ट आया जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया, क्योंकि एग्जाम से सिर्फ एक रात पहले वही पेपर राजस्थान से सीधा केरला पहुंच गया। और बताया जा रहा है कि सीकर के एक लड़के ने वही पेपर अपने उस दोस्त को भेजा जो केरला में MBBS कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर पेपर सिर्फ 2 लोगों तक रहता तो शायद मामला दब जाता। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा स्कैंडल बाहर आ गया? क्योंकि वही पेपर व्हाट्सएप फॉरवर्ड होते होते कई स्टूडेंट तक पहुंच गया। अगले दिन जब कुछ स्टूडेंट को पेपर देखकर शक हुआ तो उन्होंने कोचिंग सेंटर से वेरीफाई करवाया और रिपोर्ट्स के मुताबिक कई क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैच बताए गए। मतलब कुछ लोग एग्जाम देने नहीं, सिर्फ आंसर्स लिखने गए थे। लेकिन सबसे शॉकिंग हिस्सा अभी बाकी था। जब शिकायत लेकर लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें अफवाह मत फैलाओ बोलकर वापस भेज दिया गया। इमेजिन करो, अगर उस दिन वो स्टूडेंट हार मान लेता तो शायद आज भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसने सीधा NTA को ईमेल किया, मामला IB तक पहुंचा, फिर राजस्थान SOG तक, और धीरे धीरे इस पूरे पेपर लीक रैकेट की लेयर खुलने लगी। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्योंकि अगर भारत के सबसे बड़े एग्जाम में से एक का पेपर व्हाट्सएप पर घूम सकता है तो फिर मेहनत करने वाले लाखों बच्चों का फ्यूचर कितना सेफ है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एग्जाम दोबारा होता है तो सजा किसे मिलेगी? पेपर लीक करने वालों को या उन लाखों स्टूडेंट को जिन्होंने सच में मेहनत की थी?